हाँ जी, क्या हाल-चाल? ये एपिसोड 5 है और अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखो पहले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे डार्क वन ने जो वॉर स्टार्ट करी थी वो कंटिन्यू है और किंगडम के नॉर्थ साइड पे अटैक कर रहे हैं। अगर कैसल में किंग जल्दी ही कुछ नहीं करते हैं तो वो साउथ साइड में भी आकर अटैक करेंगे और ये खतरनाक हो सकता है। किंग को सजेस्ट करा जाता है कि वो लोग प्योरिफिकेशन स्पेल को यूज करे। किंग उन्हें प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने को कह देता है और फिर वो सब तैयारी करने लगते हैं। जब सब मेजर साथ में आते हैं और प्योरिफिकेशन स्पेल को यूज करने के लिए मंत्र जपने लगते हैं तो फिर वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन डार्क वन को पहले से ही पता था कि वो लोग प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करने वाले हैं, तो उसने पहले ही अपनी सारी डीमन आर्मी को पीछे हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे बनाजा भैया फेंजिस और चारों लड़कियों के साथ ने अपने काम को बांट लिए है जिससे एक पीसफुल लाइफ जी सके, क्योंकि जीने के लिए पैसे चाहिए, सबको कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। बट ऐसा है कि बालियोसा और बेलानो पे कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। वो तो बस मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप में ही माहिर है, इसलिए वो कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन बनाजा भैया इतने ज्यादा अच्छे है कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे तुम कमा ना सको तो फिर तुम घर में रह के काम भी कर सकती हो। अब हम देखते हैं कि कैसे कासल में प्रिंसेस किंग की सीट संभाल रही है, क्योंकि उन्होंने प्योरिफिकेशन स्पेल यूज करा था और ये स्पेल यूज करने के बाद सब बेहोश हो चुके हैं और कमजोर भी। अब इसके बाद वो कोई और सा मैजिक स्पेल यूज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ राजा के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, हर मेजेस के साथ ऐसा हुआ था। बट अच्छी बात ये है कि प्योरिफिकेशन स्पेल काम कर गया और अब डीमंस का आना मुश्किल हो चुका है कुछ समय के लिए। बट उन मेजेस और राजा को होश में आने में 2 महीने लग जाएंगे। इनसे जैसे अपना भी लेती है और वो ये सोचती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि प्योरिफिकेशन स्पेल खत्म होने के बाद वो क्या करेंगे, खतरा तो रहेगा ही हमेशा के लिए। प्रिंसेस पहले तो ऑर्डर देती है कि हीरो से उसकी पोजीशन छीन ली जाए और उसको एक कॉमनर बना दिया जाए, क्योंकि जब जब मुसीबत आई है तो वो हर वक्त भाग गया है और कहीं पर छुप गया है, इसलिए वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो हटा दो उसे वहाँ से। और वो लोग वही करते हैं, हीरो से उसकी पोजीशन छीन ली जाती है और कासल से भगा भी दिया जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है प्रिंसेस से और बाकी सबसे भी। अब हम देखते हैं कि कैसे वो चारों लड़कियां फेंजिस और बनाजा को एक डेट पे जाने को कहते हैं, क्योंकि इससे उन लोगों को अच्छा लगेगा, जिसमें वो डेट पे जाते भी है और साथ में अपना दिन बताते हैं। फेंजिस को वो दिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये पहली बार हुआ था कि बनाजा ने फेंजिस से कुछ पूछा था पहली बार, तो वो एक शॉप पे जाते हैं जहाँ एक नेकलेस, रिंग, ब्रोचेस सब होते हैं, जहाँ पे बनाजा फेंजिस को एक ब्रोच दिखाता है जो उसे अच्छा लगता है। दिल की बात बाहर आ जाती है कि बनाजा वो कहता है फेंजिस सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ये फेंजिस को अच्छा लगता है। लेकिन बनाजा ये कहना चाहता था कि ब्रोच उस पर अच्छा लग रहा है। जब रात होती है तो वो दोनों साथ में सो रहे थे एक ही बेड पे, जिसमें बनाजा को थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पास थी उसके। अब मैं तुम्हें बता दूं कि बनाजा को फेंजिस की चिंता बहुत है और इसी वजह से फेंजिस उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। अब हम देखते हैं कि कैसे कासल में ट्रेजर के रूम में हीरो चोरी कर रहा है अपने उस सर्वेंट के साथ जो उसे मिली थी कासल में। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे सोच में डाल देती है कि वहाँ पे उसके और उसके सर्वेंट के अलावा कोई नहीं था। उसे वो आवाजें कह रही थी कि अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो मेरे पास आओ। अब ये आवाजें जो थी सर्वेंट को सुनाई नहीं दी रही थी, इसलिए हीरो और भी सोचने लगा था कि ये आखिर कहाँ से आ रही है। आवाजें कहती है अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो मुझे आजाद करो, कि तभी एक दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एक होती है स्वॉर्ड जिसमें से वो आवाजें आ रही थी। हीरो उस स्वॉर्ड को निकालता है और तभी जिन प्रकट होती है, उसका नाम होता है हिया, और ये 3 विश पूरी कर सकती है, जिसमें हीरो को एक बड़ा मौका मिल चुका है स्ट्रॉन्ग बनने का। अब हम देखते हैं कि कैसे कासल में प्रिंसेस ने एक ओल्ड लेडी को बुलाया है जो उसकी हेल्प करेगी इस डीमन आर्मी से लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जानकारी है। कि तभी कासल में मौजूद सब पे एक कॉलर आ जाता है कहीं से। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया, जिसमें प्रिंसेस ऑर्डर देती है कि पता करो कि ये किसने किया है, क्योंकि ये कासल के आसपास से ही हुआ होगा। ओल्ड लेडी उसे बताती है कि ये कॉलर ऑफ सेक्रीफाइस है, इसका मतलब ये किसी ने जिन को आजाद किया है और ये बहुत बड़ी समस्या है। तभी आता है जब कोई विश मांगता है और विश पूरा होने के बाद ये कॉलर जिन जिन के पास है वो सब मारे जाते हैं, इसलिए इसे कॉलर ऑफ सेक्रीफाइस कहा जाता है। वो लेडी ये बताती है कि कैसे पुराने जमाने में जो पहले डार्क वन था उस पर ये यूज करा गया था एक इंसान के द्वारा, और उसके बाद बहुत सारी मौतें हुई थी कैसल में, और उसके बाद जिन हिया को कैद कर दिया था उस वार्ड में, जिसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। अगर उसे निकाल दिया गया है तो ये बहुत बड़ा कांड होने वाला है, इसलिए उन्हें किसी बंदे को ढूंढना होगा जो इस चीज को रोक सके, और वो आ चुका है। अब कैसल में ये बात पता है कि वो शायद वो एडवेंचरर ही है, यानी कि फ्लियो, यानी हमारा बनाजा ही है जिसकी वो बात कर रहे हैं। प्रिंसेस ये बोलती है कि मैं उसे खुद ढूंढने जाऊंगी। अगले दिन बनाजा भैया अपनी ड्रैगन की स्किन से बनी हुई सील्ड बेच रहे थे शॉप में जाते हुए, और उसे बेच भी देते हैं। अगर तुम मुझे कोई अच्छा बायर बता देते हो तो फिर मैं तुम्हें भी पैसा दे सकता हूँ, जिसमें वो मान जाता है। और बनाजा भैया आखिरकार अपनी मैजिक से बनाई हुई सील्ड को बेच देते हैं, जिसमें फेनिस और बालियो से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अपनी पहली सेल पे। अब जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हिया बनाजा के पास आई है और वो उसे मारना चाहती है, क्योंकि हीरो की यही पहली विश थी। हिया अपनी मैजिक इस्तेमाल करती है जिसमें फेनिस उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है। बनाजा अपनी हीलिंग स्पेल यूज करता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ये इंजरी बहुत ज्यादा गहरी होती है, इसलिए उसे ठीक करना नामुमकिन है। अब फेनिस
मर रही है। हिया बनाजा पे अटैक करती रहती है बट वो अपने प्रोटेक्शन स्पेल से सेफ है और फेनिस को बचाने के लिए कोशिश करता रहता है बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो फेनिस के चेहरे को छूता है और फिर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने पहली बार ये कहा है वो उसे माफ नहीं करेगा। एपिसोड खत्म। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकॉन भी दबा दो क्योंकि इसके आगे के एपिसोड आते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।